मृत्यु के पहले हमने बच्चों के लिए क्या करके रखना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको मुझे आप लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया। सब्सक्राइब भी किया चैनल को। लाइफ टिप्स नाम के इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया। लेकिन बहुत सी महिलाएं जो है उन्होंने कुछ क्यूरी निकाली। क्यूरी यानी उनकी समस्या, ये बहुत मामूली समस्या है। उन्होंने पूछी कि भाई आपने तो बोला कि मृत्यु के पहले बैंक में नॉमिनी लगा के रखना चाहिए, लेकिन वो लगाना कैसा? बहुत सीधी सीधी बात होती है, लेकिन कॉमन आदमी को नहीं मालूम रहता। इसलिए मैं बोला कि उसी को एक दूसरा पार्ट आपके सामने रखूं। इसलिए मैं बहुत सादे शब्दों में और कम समय में ये जानकारी देना चाहता हूँ कि नॉमिनी बैंक में आपका अकाउंट है और समस्या ये है कि मृत्यु के बाद उसके पैसे जो है वो बच्चों को मिलते नहीं या जल्दी मिलते नहीं, मिलने के लिए समय लगता है। और जो मृत्यु के बाद जो घर में वातावरण निर्माण होता है और जो विधियां करनी होती है उसके लिए जो पैसा लगता है, बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, या तो तुम्हारी विधवा है वो कमाती नहीं है, और ऐसे हालत में जब पैसा लगता है तो फिर बैंक में नॉमिनी यदि है और कम पैसे है तो उस नॉमिनी को पैसे दिए जा सकते हैं। उसको भी टाइम ही लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ज़्यादा पैसे रहने के बाद वो बैंक वाले सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने को लगाते हैं, और सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कोर्ट से काफ़ी टाइम लगता है, खर्चा भी आता है, वकील करो, स्टैंप लगाओ, इन सब झंझटें होती है। और ये नॉमिनी होने के बाद भी बैंक में जो फॉर्मेलिटीज है, जो फॉर्म्स देते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, एक उसके लिए भी काफ़ी समय लगता है, एक दिन में होता नहीं है। उनकी मंजूरी आती है, बाद में वो बुलाते हैं, करीबन 15 दिन तो लग ही जाते हैं। हमने ये सब बातें हमारे मिसेज गुजर जाने के बाद देखा कि ये बैंक में नॉमिनी रहने के बाद भी कैसी परेशानियां होती है। तो नॉमिनी लगाने के लिए कैसे नॉमिनी लगाना चाहिए ये मुझे पूछा गया, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। बैंक में जाकर सीधा सा नॉमिनी का एक फॉर्म होता है, नेशनलाइज्ड बैंक में की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक में भी वही सिस्टम होगी। वो फॉर्म भर के देने के बाद हमने वह कंफर्म करना चाहिए कि नॉमिनी लगाया नहीं लगाया। बहुत बार हमारे करीबी लोग जो बच्चे होते हैं या विधवा जो भी या तो वाइफ है या पिताजी है, माताजी है, इनको भी लोग बनाते हैं, लेकिन बच्चे यंग होते हैं, इसलिए बहुत बार बच्चों को, लड़के को, लड़की को नॉमिनी बनाया जाता है। किसी को भी बना सकते हैं आप। वैसे इंश्योरेंस कंपनी में आपका यदि इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस में भी नॉमिनी लगा के रखनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में वो कुछ लाने को बोलते नहीं है। जो भी नॉमिनी है उन्होंने क्लेम किया तो उनको कोई एफिडेविट या ऐसा सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लाने के लिए हमें नहीं कहा गया। हमारे मिसेस का जो इंश्योरेंस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम था, तो उसको नॉमिनी मुझे लगाया था, तो हमें उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए थे। उनका टाइम लगा 10-15 दिन या 1 महीना मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने कुछ लाने। लेकिन बैंक में ये करके रखना चाहिए। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी होता है ये। और एक हमारे दोस्त ने पूछा कि बच्चों के नाम से हम कैसे करके रखे, प्रॉपर्टी, घर है, मकान है, ये है। तो एक बख्शिश पत्र करके हम गिफ्ट डीड करके रख सकते हैं, या तो एक बंटवारा, वाटनी पत्र करके है, वो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यदि रखे, बख्शिश पत्र करके रखते हैं, गिफ्ट डीड करके रखते हैं, तो उसको स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो स्टैंप ड्यूटी लगा लगा का खर्चा आता है।
इसलिए बहुत बार उसके बजाय एक पार्टीशन डीड बंटवारा पत्र करके रखे और उन बच्चों के नाम से वो करके दिए तो वो इतना स्टैम्प ड्यूटी उसको नहीं लगती है। तो वो एक सिस्टम है कम खर्चे में बच्चों के नाम से बंटवारा करके देने का। दूसरी बात मुझे पूछी गई कि वसीयतनामे के बारे में पूछा गया। बहुत लोगों को लगता है कि वसीयतनामा ये जिसको विल डीड कहते हैं या मृत्यु पत्र भी कहते हैं, तो विल डीड ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कानून में वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं है ये। लेकिन वसीयत पे जो विटनेस होते हैं वसीयतनामा करते वक्त, वो विटनेस सक्षम होना चाहिए। हाँ, वसीयतनामा विल डीड रजिस्टर्ड या नोटरी के पास इसलिए करते हैं कि उसका ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है कि किसी ने सवाल किया कि वो सही है या गलत है या किया या नहीं किया, तो उस सिचुएशन में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नोटरी भी एक गवाहदार होता है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जब वो अभी आजकल तो कोई भी डॉक्यूमेंट करते वक्त फोटो निकाले जाते हैं वहाँ पर, तो उसका महत्व यानी जिनाइनेस उसका बढ़ता है। इसलिए वो रजिस्टर्ड या नोटरी करके रखना चाहिए या करते हैं। या सादे कागज पे भी वसीयतनामा है, उसको विटनेस है तो भी वह चलता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वसीयतनामा होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांगते हैं, वो कोर्ट से और एक डॉक्यूमेंट करना पड़ता उसके ऊपर, या तो इसलिए वो झंझटें और बढ़ जाती है। इसलिए करके, ये तो कानून में प्रोविजन है, इसलिए हम करके रख भी सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिनके लिए हम करके रखे हैं उन सब लोगों को, यदि आपके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, उन सबको ये बात मालूम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार हमने मैं एक आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं अभी वकालत करता हूँ महाराष्ट्र के न्यायालयों में न्यायाधीश करके काम भी किया हूँ। तो मेरे अनुभव के आधार पर ये मुझे मेरे ख्याल में ये आया है कि बहुत बार कोई कुछ जो वारस है उनको पता ही नहीं होता, और ये जो वसीयतनामा है ये किसी एक लड़के के पास बना के रखा दिया जाता। कभी 5 साल पहले बना के रखा है और फिर 5 साल के बाद यदि पिताजी माताजी गुजर गई और बाद में वो लड़का बाहर निकलता है कि ये वसीयतनामा मुझे पापा ने करके दिया था, फिर उनमें वाद विवाद हो जाते हैं। इसलिए जो भी चीजें करके रखते हैं वो सब बच्चों को उसका पता होना चाहिए। खेती बाड़ी के मामले में आजकल जो एडवर्स पोजीशन का चल रहा है, कोई 12 साल उसको कब्जा कर लेता है और आपको मालूम होने के बाद भी वो कब्जेदारी को आप हटाते नहीं हैं, तो वो मालिकियाना हक मांगने की कोशिश करता है। हालांकि वो उसको मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट कचहरी तो करना ही पड़ती है। इसलिए हम सावध रहे, बच्चों को बता के रखें कि भाई फला जगह हमारी जमीन है और उस जमीन में कौन कस रहा है, कौन कौन जमींदारी कर रहा है, कौन उसमें खेती कर रहा नहीं कर रहा। हो सके तो बच्चों को वहां जाके दिखलाना चाहिए। ये जो एडवर्स पोजीशन है इसके बारे में तो एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ये इलॉजिकल है, ये जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। इस टाइप के वर्डिक्ट भी आए हैं, फिर भी ये मसले चल रहे कोर्ट कचहरी में। बहुत सी केसेस कब्जेदारी लोग अपने नाम से जमीन हड़पने के लिए, भूमाफिया जो लोग हैं वो कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए भी आप सावधान रहिए, जैसे कि जमीन के डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपके हमेशा नाम आ रहे हैं जोतने वाले करके, खेत एग्रीकल्चरिस्ट करके। कभी जाकर देखना चाहिए कोई कब्जा कर रहा, कुछ कर रहा है।